Hello guys. In the last lecture we completed the chapter the theory of refraction of light. इसका theory खत्म हो गया था. In this lecture we are going to discuss the exercise below the chapter. ठीक है ना, टेक्स्ट बुक में टेक्स्ट बुक में जो भी चैप्टर के नीचे एक्सरसाइज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो ये सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी हम इसको अभी और एक बार सॉल्व करेंगे तो हमें 2 एग्जाम्पल्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. सो the absolute refractive index of the water is 1.36. So what is absolute refractive index? So absolute refractive index of water means velocity of velocity of, ठीक है ना, absolute refractive index of water या फिर absolute refractive index of water is nothing but velocity of light in vacuum divided by velocity of light in water. ठीक है ना. जब कभी भी वैक्यूम की स्पीड के साथ हम किसी भी मीडियम की स्पीड कंपेयर करते हैं तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाता है. सो वी डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू. सो वी डिवाइडेड बाय वी डब्ल्यू, ये वैल्यू दी गई है आपको. सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.36, यानी ये 1.36 दिया हुआ है, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मुझे पता है, एंड वेलोसिटी ऑफ वाटर इन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर VW. ठीक है ना. तो आप ये उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. सो वट एवर द आंसर कैलकुलेशंस आपको बुक में मिल जाएंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर. दूसरा, लाइट ट्रेवल्स विथ वेलोसिटी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 इन अ मीडियम. कौन सा मीडियम है पता नहीं है. ऑन एंटरिंग इनटू द सेकंड मीडियम, in second medium its velocity becomes 0.75 into 10 to the power 8 meter per second. So refractive index of second medium with respect to first medium. तो याद रखना, refractive index of second medium with respect to first medium. second medium यानी जिसमें लाइट जा रही है, first medium यानी जिसमें से लाइट आ रही है. तो जहां से लाइट आ रही है वो होगा न्यूमरेटर में. सो V1 डिवाइडेड बाय V2 आएगा यहाँ पे. तो V1 कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय 0.75 इंटू 10 टू द पावर 8. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है 2. ये किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, सेकंड मीडियम का विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम. ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो नाउ यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स अपॉन डैश डैश ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड पे डिपेंडेंट होता है. द चेंज इन डैश डैश ऑफ लाइट रेज वाइल गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम कॉल्ड रिफ्रैक्शन. तो एक्चुअली डायरेक्शन आएगा यहां पे. ठीक है ना, चेंज इन डायरेक्शन. अब ये चेंज इन डायरेक्शन स्पीड चेंज की वजह से होता है, लेकिन रिफ्रैक्शन किसको कहा जाता है, चेंज इन डायरेक्शन को रिफ्रैक्शन कहा जाता है. ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस ऑफ द प्रूफ करना ये फॉलोइंग ऑन द ग्लास स्लैब आई एंड ई इज इक्वल टू. तो ये छोटा सा डेरिवेशन है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा. तो कंसिडर करो कि ये ग्लास स्लैब है. ग्लास स्लैब पे लाइट ऐसे आएगी. ठीक है ना, ये ग्लास है, ये एयर है, तो लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हुई. जैसे अगर ये ग्लास स्लैब से फिर से एयर में जाने की कोशिश करती है तो इट कंटिन्यू विद द सेम डायरेक्शन. ठीक है ना, ये वाला. ठीक है. सो यहाँ पे ये अगर नॉर्मल मैं यहाँ पे दिखा दूँ और ये नॉर्मल यहाँ पे दिखा दूँ तो समझ लो ठीक से कि अगर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो यहाँ पे ये वाला जो होता है, दिस इज एंगल आई, इंसिडेंट एंगल. ये होता है रिफ्रैक्टेड एंगल. अब ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है. तो ऑब्वियसली मुझे समझ में आ जाता है कि ये दोनों जो लाइंस हैं, यानी ये दोनों जो नॉर्मल्स हैं वो दोनों नॉर्मल एक दूसरे को पैरेलल है. तो ये एंगल भी आर बन जाता है. और ये वाला जो एंगल होता है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस. क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इमर्जेंस. तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस मुझे सेम है, मुझे बताना है. तो अब ये वाला जो पॉइंट होगा, ठीक है ना, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप कह दो. ये वाला जो पॉइंट है इसको आप एक्स पॉइंट कह दो, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है इसको वाई पॉइंट कह दो. ठीक है. तो ये जो एक्स पॉइंट है वहां पे एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, वाई पॉइंट वहां पे एक रिफ्रैक्शन हो रहा है. तो उसके बारे में बात करेंगे. जो एक्स पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक है ना, तो वहां पे एन यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर
divided by velocity of light in glass, which is nothing but sin I divided by sin R. ये मुझे पता है, ठीक है ना. इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, ठीक है. दूसरा इक्वेशन नंबर 2 डाल दो. सो दूसरा इक्वेशन नंबर 2 देखा मैंने. सो इक्वेशन नंबर 2 देखने के बाद क्या मिलेगा मुझे, सॉरी y पॉइंट y अगर देखता हूं मैं तो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि अब लाइट ग्लास में से एयर में जा रही है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज नथिंग बट Vg डिवाइडेड बाय Va इज इक्वल टू साइन R. अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल R है एंड रिफ्रैक्टेड एंगल कौन सा है, साइन E आएगा. ये इक्वेशन नंबर 2. अगर इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो मुझे क्या मिलेगा, Va अपॉन Vg मल्टीप्लाइड बाय Vg अपॉन Va इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R मल्टीप्लाइड बाय साइन R डिवाइडेड बाय साइन E. ठीक है. अब यहाँ पे ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ठीक है ना. ये साइन R और ये साइन R कट जाएगा, तो रह जाता है क्या, 1 इज इक्वल टू साइन I डिवाइडेड बाय साइन E. ठीक है ना. सो विच इज नथिंग बट साइन I अपॉन साइन E इज इक्वल टू 1. इसका मतलब साइन I is equal to sin E. That's why I is equal to E. So hence proved. ठीक है ना. So ये ऐसे प्रूव करना है. Next. Okay. The rainbow is combined effect of refraction, dispersion and total internal reflection of light. ठीक है. तो आपको सबसे पहले कोई भी अगर रीजन पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले प्रिंसिपल बताना होता है. तो सबसे पहले आपको यहाँ पे रिफ्रैक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना. रिफ्रैक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है. ओके सॉरी, उससे पहले आपको एक फिगर निकालनी पड़ेगी रेनबो के लिए. एक ड्रॉपलेट निकालो. तो फिर वहाँ से लाइट उस पर आई, उसके बाद लाइट रेज जो थी वो डिस्पर्स हुई. डिस्पर्स होने के बाद एक पर्टिकुलर एंगल पे डिस्पर्शन वाली सारी लाइट जो है वो अगेन, ठीक है ना, रिफ्रैक्ट हुई. सो ये वाला जो होता है दिस इज बेसिकली द रेनबो फॉर्मेशन का. ये फिगर आपको निकालना पड़ेगा, जो बुक में है वही निकालना पड़ेगा. सो रिफ्रैक्शन, ठीक है ना. ये रिफ्रैक्शन रख दो यहाँ पे. पहले रिफ्रैक्शन को डिफाइन करो. उसके बाद जब बारिश होके जाती है तो देयर आर फ्यू ड्रॉपलेट्स, ठीक है ना. ड्रॉपलेट्स जो होते हैं वो ड्रॉपलेट्स एयर में रह जाते हैं, ठीक है ना. ड्रॉपलेट्स एयर में रह जाते हैं, इसलिए द लाइट रेज पासिंग थ्रू द ड्रॉपलेट्स एक्सपीरियंस द रिफ्रैक्शन, ठीक है. उसके बाद दूसरा आपको क्या करना है, डिस्पर्शन. सो डिस्पर्शन को डिफाइन करना पड़ेगा. सो डिस्पर्शन को डिफाइन करने के बाद वहां पे व्हेन एवर लाइट एंटर्स इनटू द ड्रॉपलेट, ठीक है ना. सो ड्रॉपलेट्स एक्ट एज अ प्रिज्म, ठीक है ना. ड्रॉपलेट प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं एंड ड्यू टू वाटर सारे के सारी जो लाइट होती है वो डिस्पर्स हो जाती है. सारी की सारी लाइट डिस्पर्स हो जाती है. डिस्पर्स हो जाती है यानी उसके सारे के सारे जो भी कलर्स उसमें हैं वो सारे के सारे सेपरेट आउट हो जाते हैं. तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सब कुछ जो हो रहा है एक पर्टिकुलर एंगल, विच एंगल, क्रिटिकल एंगल पे हो रहा है, ठीक है ना. ये सब कुछ अगर क्रिटिकल एंगल पे हो रहा है तो वो सारी की सारी जो लाइट डिस्पर्स हुई है, ठीक है ना, वो सारी की सारी लाइट जो होती है, सारे के सारे लाइट रेज जो होते हैं वो टोटल इंटरनल क्रिटिकल एंगल पे अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो सारी की सारी लाइट रेज जो होती है वो क्रिटिकल एंगल पे होने की वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करती है, ठीक है ना. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस करती है, ठीक है. एंड दे गेट स्कैटर्ड ड्यू टू द सेकेंड रिफ्रैक्शन, ठीक है ना. वो दोनों, वो सारी लाइट क्या होती है, स्कैटर हो जाती है ड्यू टू द सेकेंड रिफ्रैक्शन. यहां पे एक रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद यहां पे एक रिफ्रैक्शन होता है, तो इसकी वजह से सारी की सारी लाइट स्कैटर हो जाती है, ठीक है ना. सो दीज आर द रीजंस वी सी द रेनबो. तो हमें इसकी वजह से रेनबो दिखना शुरू हो जाता है. रेनबो इज ऑलवेज सीन जस्ट आफ्टर द रेनफॉल के थोड़ी देर बाद दिखाई देता है और ज्यादा देर तक दिखाई नहीं देता, बिकॉज उसके बाद ड्रॉपलेट जो होते हैं वो एयर से थोड़े से हेवी हो जाते हैं, सो वो नीचे गिर जाते हैं या फिर इवेपोरेट हो जाते हैं.
ठीक है ना. सो दीज आर द रीजंस फॉर रेनबो फॉर्मेशन के रीजंस हैं. उसके बाद व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ठीक है ना. तो एक्सप्लोजन ऑकरिंग इन द स्टार्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, नहीं, बिल्कुल नहीं. ठीक है ना. उसके बाद एब्सॉर्प्शन ऑफ लाइट इनटू द लाइट, नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं. मोशन ऑफ स्टार्स, बिल्कुल नहीं. आंसर इज चेंजिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस. एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस होते हैं वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डेंसिटी में होते हैं और उनका भी मोशन होते रहता है. सो दैट्स वाई देयर इज अ चेंजिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जिसकी वजह से हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखाई देता है. ठीक है. उसके बाद वी कैन सी द सन इवन व्हेन इट इज बिलो हॉरिजॉन. रीजन ऑब्वियसली, ठीक है ना, ये बहुत सिंपल है. इट इज बिकॉज ऑफ द रिफ्रैक्शन, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन ड्यू टू द एटमॉस्फेयर चेंज इन एटमॉस्फेरिक डेंसिटी. एटमॉस्फेरिक डेंसिटी की चेंज की वजह से हमें दिखाई देता है. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू VA डिवाइडेड बाय VG इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है. सो व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. ठीक है ना. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास. सो NAG इज इक्वल टू VG अपॉन VA, विच इज ऑब्वियसली क्या होगा, 2/3. ठीक है ना. सो आंसर इज 2/3. नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 1.5 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. सो VV डिवाइडेड बाय V मीडियम. ठीक है ना. तो VV कितना होता है, VV इज 3 into 10 to the power 8 होता है. एंड V दिया हुआ है, VM मीडियम का दिया हुआ है 1.5 into 10 to the power 8 दिया हुआ है. सो इट बिकम्स 2. आंसर इज सही. ठीक है. नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर. ठीक है ना. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर यानी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज इक्वल टू VV डिवाइडेड बाय VG इज इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है. उसका वाटर का दिया हुआ है N water with respect to vacuum is equal to V divided by VW is equal to 4/3 दिया हुआ है. ठीक है. तो अब यहां पे पूछा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू NW डिवाइडेड बाय NW डिवाइडेड बाय NG. VW divided by VG. VW divided by VG is equal to. अब VW नहीं पता है मुझे. ठीक है ना. VW नहीं पता है मुझे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, VW डिवाइडेड बाय VV मुझे पता है. VW डिवाइडेड बाय VV कितना है, 3/4, राइट. VW डिवाइडेड बाय VV डिवाइडेड बाय VV क्या मिलेगा मुझे, 3/4 मिलेगा. सो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं VV से डिवाइड कर लेता हूँ. सो VW डिवाइडेड बाय VV होल डिवाइडेड बाय VG डिवाइडेड बाय VV इक्वल टू VW डिवाइडेड बाय VV कितना मिलता है मुझे, 4/3. सो 3/4 कितना मिलेगा, 3/4 होल डिवाइडेड बाय VG डिवाइडेड बाय VV कितना मिलेगा, 2/3. सो 2/3. सो ये 3 घूम के ऊपर चला जाएगा. आई विल गेट द आंसर 9/8 will be the refractive index of glass with respect to water. Answer is this. So this is all about the total exercise of refraction of light. ठीक है ना. ये पूरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पूरा का पूरा एक्सरसाइज है. नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर एज लेंसेस वाला चैप्टर हम नेक्स्ट ईयर में शुरू करेंगे. उससे पहले यू शुड हैव अ स्लाइटली प्रायर नॉलेज अबाउट द मिरर्स. लास्ट ईयर आपने जो रिफ्लेक्शन पढ़ा है उसमें जब मिरर्स पढ़ा हुआ है आपने, तो मिरर्स का थोड़ा सा आपको प्रायर नॉलेज होना नेसेसरी होगा, क्योंकि बहुत सारा सिमिलरिटी इन दोनों चैप्टर्स में है. थैंक यू.